नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई को लेकर बेटे तेज प्रताप यादव ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन। टॉप ट्रेंड में आया ये हैशटैग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीमार लालू की देखरेख में लगे तेजस्वी यादव की अपील, आरजेडी सुप्रीमो के लिए एम्स में ना लगाएं भीड़। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कर्पूरी ग्राम नहीं पहुंचने पर नीतीश से नाराज हुए लोग, राजद ने कर्पूरी ठाकुर का बताया अपमान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की रिहाई को लेकर बेटे तेज प्रताप यादव ने शुरू किया सोशल मीडिया कैंपेन। टॉप ट्रेंड में आया ये हैशटैग। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद खराब हो गई है। बीती रात रिम्स रांची से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है, जहां वो सीसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इधर राजद सुप्रीमो की रिहाई को लेकर अब सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने पिता की रिहाई को लेकर सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया था। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, लालू प्रसाद। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग लगाया, हैशटैग रिलीज लालू यादव। देखते ही देखते ये ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। आज भी ये हैशटैग टॉप ट्रेंड में है। इससे संबंधित अब तक 180,000 ट्वीट किया जा चुका है। कई यूजर्स उन्हें रियल हीरो बता रहा है तो कोई हेरिटेज ऑफ बिहार बता रहा है। ट्विटर पर लालू यादव की तस्वीरों और वीडियोस की भरमार है। बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद रिम्स में भर्ती थे, लेकिन उनकी तबीयत और खराब हो गई। हालात को देख शनिवार एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से भेजा गया था। साथ में राबड़ी देवी बेटी मीसा भारती, पुत्र तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए थे। लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके फेफड़े में पानी भरने की भी बात सामने आ रही है। रिम्स के डॉक्टरों ने लालू यादव को निमोनिया होने की पुष्टि भी की है। किडनी 25% ही काम कर रही है। इधर पटना सहित बिहार के कई जिलों में उनके समर्थकों ने लालू यादव की सलामती के लिए दुआ प्रार्थना शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीमार लालू की देखरेख में लगे तेजस्वी की अपील, आरजेडी सुप्रीमो के लिए एम्स में भीड़ न लगाएं। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी पार्टी नेताओं से अपील की कि कोई भी नेता दिल्ली एम्स में भीड़ न लगाएं, क्योंकि अभी किसी से मिलने की अनुमति नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजद के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी को सघन चिकित्सीय देखभाल की जरूरत है, अतः किसी भी स्थिति में एम्स में भीड़ न लगाएं। अभी किसी को मिलने की अनुमति नहीं है। कृपया आप जहां हैं वहीं से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एम्स से एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल जानकारी मिली है कि लालू के सेहत में पहले से सुधार हो रहा है। उनकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो रही है, लिहाजा लालू परिवार की चिंता थोड़ी कम हुई है। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने कल रात को खाना भी खाया था और उन्होंने सुबह नाश्ता भी किया है। अब लालू यादव की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है। एम्स में लालू की तबीयत पर लगातार नजर रखने के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। उनका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में इलाज हो रहा है। फिलहाल लालू यादव को कार्डियोथेरोस्टिक सेंटर के कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। मालूम हो कि रांची रिम्स में इलाज के दौरान अचानक ज्यादा सेहत बिगड़ने के कारण शनिवार को शाम में आनन फानन में लालू यादव को रांची रिम्स से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया था। आपको बता दें कि लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती इस वक्त अस्पताल में अपने पिता के साथ मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक कल रात 12 बजे राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती एम्स से घर गए थे, जिसके बाद सुबह दोबारा मीसा एम्स पहुंची हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्पूरी ग्राम नहीं पहुंचने पर नीतीश से नाराज हुए लोग, राजद ने कर्पूरी ठाकुर का बताया अपमान। जी हां दोस्तों, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती राजकीय समारोह के तौर पर मनाई जाती है और अब तक की यही परंपरा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री हर साल यहां माल्यार्पण के लिए आते रहे हैं। लेकिन इस साल शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बिहार सरकार का कोई मंत्री तक यहां नहीं पहुंचा है। इस मामले पर राजद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार का रवैया यह जाहिर करता है कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। राजकीय समारोह में इस तरह से सरकारी उदासीनता से समस्तीपुर के लोगों में काफी निराशा देखी जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ही जिम्मेवार हैं। राजद ने इस मामले को जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया। आपको बता दें कि आज राज्य भर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राजधानी पटना में जेडीयू ऑफिस में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी गई। इस समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता पहुंचे थे।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार, घूस लेते मुखिया जी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में पटना निगरानी की टीम ने एक मुखिया और उसके एक सहयोगी को बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल योजना में घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी टीम के द्वारा बताया गया कि बरौनी प्रखंड के बभनगामा पंचायत के मुखिया मनोज कुमार चौधरी के द्वारा हर घर नल जल योजना में घूस मांगने की शिकायत परवेज आलम के द्वारा की गई थी। इस शिकायत के बाद पटना निगरानी की टीम डीएसपी सुरेंद्र कुमार मोवार के नेतृत्व में शुक्रवार की देर शाम छापेमारी कर मुखिया मनोज कुमार चौधरी और उसके एक साथी को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई बरौनी प्रखंड कार्यालय परिसर में निगरानी की टीम ने की है। टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने बताया, 14 जनवरी को परवेज आलम के द्वारा जल नल योजना में 60% भुगतान के बाद 40% राशि भुगतान करने के एवज में 10,000 की राशि की मांग की। इस सूचना के सत्यापन के बाद आज शाम 5 बजे बरौनी प्रखंड कार्यालय परिसर में मुखिया को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मुखिया और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर निगरानी की टीम पटना ले गई। बता दें कि इस योजना में ऐसी शिकायतें आम लोगों के द्वारा बराबर की जाती रही है और मुखिया द्वारा घूस लेने की बात सामने आती रही है। ऐसे में घूस लेते मुखिया की गिरफ्तारी योजनाओं में चल रहे बंदर बांट का पुख्ता प्रमाण है। अब आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने का काम करना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के लिए नीतीश का छलका दर्द, बोले जल्द ठीक हो जाए आरजेडी सुप्रीमो। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद जल्द ठीक हो जाए, यही उनकी शुभकामनाएं हैं। लालू के बीमार रहने दौरान भी उनको देखरेख करने वालों को वह कॉल करते थे और उनकी तबीयत की जानकारी लेते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन से अलग होने के बाद भी वह अब उनका हाल पूछते रहते थे। 2017-18 में जब उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी वह खुद फोन कर लेते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग कई तरह के आरोप लगाने लगे, जिसके बाद वह फोन करना बंद कर दिए। सोचे कि उनको अपडेट अखबार से ही मिल जाएगा, तो अब वह फोन नहीं करेंगे, वह अखबार से ही उनकी तबीयत की जानकारी लेते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब उनकी तबीयत की जानकारी अखबार से मिल जाती है। हम तो चाहते हैं कि लालू प्रसाद को जो तकलीफ और परेशानी है उससे जल्द उनको छुटकारा मिल जाए। लालू की तबीयत खराब होने के बाद नीतीश कुमार की आज पहली बार बयान आया है। जेडीयू ऑफिस में कर्पूरी जयंती समारोह में शामिल होने के बाद वह ऑफिस से निकल रहे थे। उस दौरान ही लालू प्रसाद को लेकर यह बयान दिया और उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान, आज शाम दिल्ली पुलिस करेगी बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में लगभग 2 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। कुछ दिनों पहले किसानों ने 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था। इस मसले पर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच गतिरोध बन गया है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर की अनुमति नहीं दे रही, जबकि किसानों की जिद है कि वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड में रैली निकालेंगे। रविवार को पुलिस मुख्यालय में ट्रैक्टर रैली को लेकर प्रेस वार्ता होने जा रही है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4:30 पर होगी। दिल्ली पुलिस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में सभी की निगाहें टिकी है, क्योंकि इससे ही आगे की रूपरेखा तय होगी। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई थी, मगर वो बेनतीजा रही थी। इस बीच किसान संगठनों का कहना है कि शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा का हवाला देकर पुलिस अधिकारियों ने किसान संगठनों के नेताओं से अनुरोध किया कि वे दिल्ली से बाहर ट्रैक्टर रैली निकालें। बैठक के बाद एक किसान नेता ने कहा कि वे दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ही अपनी रैली निकालेंगे और इससे कम पर वे राजी नहीं है। किसानों की तरफ से दिल्ली पुलिस के सामने सिंघू, संजय गांधी अस्पताल और बवाना रूट का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि किसान सेंट्रल दिल्ली में परेड नहीं निकाल सकेंगे, साथ ही यह रैली सेना की परेड के बाद ही होगी। इधर किसानों ने भी चेतावनी दे दी है कि दिल्ली पुलिस अनुमति नहीं देगी तब भी रैली निकलेगी। किसान लंबे समय से आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान परेड में यूपी, उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगभग 25,000 ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने घोषणा की है कि वे गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों प्रदेशों से निकलकर यूपी गेट की ओर बढ़ रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों को विभिन्न जिलों में पुलिस द्वारा रोका गया है, लेकिन किसान हर कीमत पर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेंगे। टिकैत ने एक बयान में कहा कि करीब 25,000 ट्रैक्टर यहां पहुंचेंगे और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। टिकैत ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही अन्य जिलों में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने रैली की जानकारी देते हुए कहा है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए लाखों की तादाद में किसान देश की राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई बार 11 बार वार्ताएं भी हुई थी, मगर ये बेनतीजा रही हैं। इतना ही नहीं, सर्दी और बारिश के बीच में डटे हुए किसानों को अकाल मौत का भी सामना करना पड़ा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, रणनीति के लिए बड़कोट में जुटे कई दिग्गज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जोर शोर से जुटे हुए हैं। दिल्ली की सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में कूदकर इसे और दिलचस्प बना दिया है। वहीं चुनाव को लेकर अब सभी दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने बड़कोट में बड़ी बैठक का आयोजन किया। बड़कोट में शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश महासचिव, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी समेत 1 दर्जन कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे। इस बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण के चलते ठीक 1 साल बाद बड़कोट में जिला कांग्रेस का यह पहला कार्यक्रम था जिसमें प्रभारी द्वारा बूथ लेवल को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा आगामी प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश शुरू हो गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दूसरी पार्टी से कांग्रेस का हिस्सा बनने वाले सदस्य को चुनाव टिकट की वरीयता से दूर रखा जाएगा। साथ ही प्रदेश कांग्रेस में सीएम के नाम पर घमासान में इंदिरा हृदय और हरीश रावत के बाद अब प्रीतम चौहान के लिए सीएम पद के लिए नारेबाजी भी हुई। बीजेपी सरकार पर हमला। बैठक में बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय विधायक पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गाँव को सड़क से जोड़ने की योजना है। स्थानीय बीजेपी विधायक इस योजना में सड़कों को जोड़े जाने पर श्रेय जाता रहे, जो गलत है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।